हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज़ वेटनरी विजडम। अलीज़ वेटनरी विजडम में आपका स्वागत है। दोस्तों, 5% फ्री मिक्स से कैसे ब्रॉयलर फीड बनाया जाता है इस वीडियो में हम यही देखेंगे, क्योंकि आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में आ गया है। क्योंकि फ़ीड महंगा हो गया है, ब्रॉयलर फीड काफ़ी महंगा हो गया है मक्का और सोया महंगा होने की वजह से। तो पिछले कुछ टाइम में लोगों ने ये फ़ीड बनाना शुरू कर दिया है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें 5 टिप्स फॉर ब्रॉयलर फार्मिंग में, कि अगर आप अपना फ़ीड वैसे नहीं बना सकते हैं मेडिसिन्स और फीड एडिटिव्स वगैरह अरेंज करके, आपके पास फार्मूला नहीं है, तो आप डायरेक्टली प्रीमिक्स यूज़ कर सकते हैं। 5% प्रीमिक्स ले सकते हैं मार्केट से और फीड बना सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट जानकारी कि इसमें क्या क्या होता है, ये है क्या प्रीमिक्स, इसमें क्या क्या पड़ता है, ये किससे फीड किस तरीके से बनाया जाता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ प्रीमिक्स। प्रीमिक्स क्या है? प्रीमिक्स एक मिक्सचर होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, जो ज़रूरी तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका एक मिक्सचर होता है। इसमें एडिटिव्स भी होते हैं, मेडिसिन भी होती है स्पेसिफिक क्वांटिटी में, जो कि आपके बर्ड्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। जो ग्रेन्स आप उसमें प्रोटीन मिलाते हैं, तो उसके मिलाने के बाद ये कंप्लीट फीड बन जाता है, जैसा कि मार्केट में मिलता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रीमिक्सेस आर अवेलेबल इन दी मार्केट। मार्केट में कई तरीके के प्रीमिक्सेस होते हैं, लेकिन मेजर जो प्रीमिक्सेस होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। एक 5% प्रीमिक्स होता है जो 50 किलो का कट्टा आता है। एक 10% प्रीमिक्स होता है जिसमें ये 100 किलो प्रीमिक्स को मिलाना पड़ता है। और 35% कंसनट्रेट होता है जिसमें हम 350 kg कंसनट्रेट मिलाते हैं ग्रेन्स वगैरह के साथ। तो उसके अलावा विटामिन और मिनरल प्रीमिक्सेस भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो प्रीमिक्स को क्यों मार्केट किया जाता है जब फीड मार्केट में अवेलेबल है? एक सवाल ये भी है। फीड जो प्रीमिक्स से बनता है वो थोड़ा सा सस्ता बनता है, जैसे जो होल फीड रहता है मार्केट में उसके बनिस्बत। दूसरी बात ये है कि फार्मर लोकली अरेंज कर लेता है। जो मेजर इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे मक्का है या गेहूँ चावल की कनकी, सोया, डीओसी, ये वो लोकली अरेंज कर लेता है। सिर्फ प्रीमिक्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि जो फीड होता है वो किसी एक बड़ी फैक्ट्री में बनता है और वहाँ से फिर उसका ट्रांसपोर्ट फार्मर के फार्म तक वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अब आप खुद सोचिए कि फैक्ट्री से 50 किलो प्रीमिक्स ट्रांसपोर्ट करना सस्ता है या फिर 1000 किलो फीड ट्रांसपोर्ट करना सस्ता होगा। तो इस वजह से वो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट उसमें बच जाता है जब वो लोकली उन इंग्रेडिएंट्स को अरेंज खुद कर लेते हैं। प्रीमिक्सेस बनते कैसे हैं ये भी हम देखते हैं। प्रीमिक्स जो पोल्ट्री फीड के होते हैं उनके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हमें बैलेंस करना पड़ता है। मेजर कंपोनेंट इसके अंदर क्या होता है? फीड के अंदर एनर्जी, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, विटामिन, ट्रेस मिनरल्स और कुछ एडिटिव्स वगैरह डाले जाते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह या एंटीकॉक्सीडियल्स। तो उन्हें मिला के ये प्रीमिक्सेस बनाए जाते हैं। इनका बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये एग्जांपल है कि किस तरीके से फार्मर फीड बना सकता है प्रीमिक्स को यूज़ करके। कई सारी फीड कंपनियाँ जो फीड बनाती हैं वो प्रीमिक्सेस भी बनाती हैं और इंस्ट्रक्शंस देती हैं अपने कैटलॉग में। जैसे यहाँ पर ये वेंकीज़ का है, इसमें इन्होंने 3 अपने जो प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर, उनको अलग अलग नाम से बताया। हाई चैम्प, हाई बूस्टर और हाई प्रो, ये इनके 3 इसमें प्रीमिक्सेस आते हैं, जो कि एक प्री स्टार्टर के लिए होता है, एक स्टार्टर के लिए और एक फिनिशर के लिए। तो इस एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में ये 5% प्रीमिक्स का एग्ज़ाम्पल है जिसमें 50 kg प्रीमिक्स बैग को हमें 950 kg इंग्रेडिएंट्स में मिलाना पड़ता है। उस 50 kg के प्रीमिक्स से उससे कितना बनता है? 1 टन फीड हमारा बन जाता है। तो 3 प्रीमिक्सेस मार्केट में मिलते हैं, उनके कुछ भी नाम रख सकती है कंपनी। जैसे यहाँ हाई चैम्प, हाई बूस्टर, हाई प्रो रखा है। तो वो बेसिकली होते क्या है? एक प्री स्टार्टर होता है, एक स्टार्टर होता है और एक फिनिशर होता है। इसी तरीके से 10% प्रीमिक्सेस भी मिलते हैं। उसमें 100 kg प्रीमिक्स को 900 kg इंग्रेडिएंट्स में मिलाना पड़ता है। 5% और 10% या 35% प्रीमिक्स में ये डिफरेंस होता है कि 5% में आपको एनर्जी, प्रोटीन, ऑयल तीनों चीज़ें मिलानी पड़ेंगी, मतलब मक्का, सोया और ऑयल 3 चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। 100 kg प्रीमिक्स में आपको खाली सोया और मक्का मिलाना पड़ता है मेनली, और 35% प्रीमिक्स में आपको सिर्फ मक्का मिलानी पड़ती है। उसमें सोया मिलाया आता है, मतलब प्रोटीन ऑलरेडी उसमें आता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 5% प्रीमिक्स का। तो ये प्री स्टार्टर फीडिंग डायरेक्शन है
कि किस तरीके से मिलाना है। इसमें आपको प्री स्टार्टर में 570 किलो मक्का मिलानी होती है, 365 किलो सोया डीओसी मिलानी होती है, सोया ऑयल 15 केजी मिलाया जाता है और प्रीमिक्स 50 केजी मिलाया जाता है, मतलब 5%। तो 1 टन फीड इससे तैयार हो जाता है। ये आपका प्री स्टार्टर तैयार हो गया। इसके बाद स्टार्टर फीड की डायरेक्शन क्या है मिलाने की, उसमें 625 किलो मक्का मिलाई जाती है, सोया डीओसी 300 किलो मिलाया जाता है, ऑयल 25 किलो मिलाया जाता है। उसके बाद प्रीमिक्स वही 50 किलो, लेकिन ये स्टार्टर वाला प्रीमिक्स होता है। और उसके फिर ये 1 टन फीड आपका इससे बन जाता है। फिनिशर बनाने के लिए 5% प्रीमिक्स से हम क्या करते हैं, मेज़ मिलाते हैं, मक्का मिलाते हैं 640 किलो, सोया डीओसी 275 किलो, सोया ऑयल 35 किलो और प्रीमिक्स फिर 50 किलो मिलाया जाता है। लेकिन ये फिनिशर वाला प्रीमिक्स होता है, आप देखेंगे भी यहाँ पे लिखा भी है ब्रॉयलर फिनिशर। तो ये 50 किलो मिलाया जाता है, इससे भी 1 टन फीड तैयार होता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल ग्राइंडिंग करनी होती है। सारे जितने भी आपके पास जो मशीन होगी उसे ग्राइंड कर लेंगे, फिर मिक्स कर लेंगे। सिंपल 2 से 3 mm की उसमें डाई लगाई जाती है, जिससे मक्का छन के आती है। तो ये छोटे फार्म, इवन बड़े फार्म जो अपने चल रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रीमिक्सेस मतलब बढ़िया रहते हैं और अच्छे से काम करते हैं। और जो फीड मैन्युफैक्चर होता है इन प्रीमिक्सेस से, वो लगभग 2 रुपये तक सस्ता होता है। कुछ लोग उसे और भी सस्ता कर सकते हैं अगर इंग्रेडिएंट वो सस्ते ले लें, जो मार्केट रेट है। लेकिन अभी तो फीड के हिसाब से 2-3 रुपये तक का फ़र्क प्रीमिक्स से फ़ीड बनाने में आता है, और परफॉर्मेंस वही रहती है जो आपकी मार्केट की फ़ीड की होगी। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस इसमें कम हो जाती है। तो लेकिन आपने यहाँ पे एक नोटिस किया होगा, अब थोड़ा सा ना इसका इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो आप देखेंगे कि मक्का 570 है प्री स्टार्टर में, स्टार्टर में 625 हो गई है और मेज़ में ये 640 हो गई है। तो आप देखेंगे कि जो मक्का है वो तो बढ़ती जा रही है फिनिशर तक, लेकिन सोया डीओसी जो है वो कम होती जा रही है। तो सोया डीओसी, मक्का क्या है बेसिकली, वो एनर्जी का सोर्स है, मक्का और ऑयल। तो ऑयल और मक्का बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर फिनिशर तक प्री स्टार्टर से, और जो प्रोटीन सोर्स है वो कम होता जा रहा है। तो यही स्टैंडर्ड भी होता है कि जैसे जैसे फिनिशर की तरफ हम बढ़ते हैं तो एनर्जी फीड की बढ़ती जाती है और प्रोटीन उसका कम होता जाता है। लेकिन जो इसमें प्रीमिक्स है वो 50 ही किलो है, लेकिन प्रीमिक्स यहाँ पर उसका अलग कॉम्पोजिशन होगा, यहाँ पर अलग होगा, और यहाँ पर प्रीमिक्स का अलग कॉम्पोजिशन होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि मक्का कम हो रही है और सोयाबीन, मक्का बढ़ रही है और सोयाबीन उसमें कम हो रही है, और ऑयल भी बढ़ रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड जो ये वेंकीज़ ने दिए हुए हैं, तो उसमें भी यही है। प्री स्टार्टर में एनर्जी 3000 किलो है, फिर 3125 किलो है, फिर 3250 किलो है। इसी तरीके से जो क्रूड प्रोटीन है वो 22.5 किलो है, फिर 22.5% है, फिर 21% है, फिर 19.5% है। तो सोयाबीन मतलब कम हो रहा है और मक्का और ऑयल बढ़ रहा है इस तरीके से फिनिशर की तरफ। तो इसी वजह से मेज़ और ऑयल बढ़ते हैं फीड में, और सोया डीओसी प्रीमिक्स वाले फीड में कम हो जाते हैं। मेज़ के अंदर एनर्जी कितनी होती है, लगभग 3330 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, 9% प्रोटीन होता है। ऑयल के अंदर 8800 लेके 8800 से लेके 9000 किलो कैलोरी तक एनर्जी होती है, प्रोटीन होता नहीं है। 8800 का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे सोया ऑयल इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है इस प्रीमिक्स में, तो जो चूज़ा होता है 14 दिन तक वो फ़ैट को ज़्यादा पचा नहीं पाता है, तो उसकी एनर्जी को हम कम काउंट करते हैं 8800 के लगभग। लेकिन जो बड़ी बर्ड होती है वो 9000 किलो या 9200 किलो कैलोरी तक भी एनर्जी ऑयल से एक्सट्रैक्ट कर लेती है। इसी तरीके से सोया डीओसी है, सोया डीओसी में 2650 किलो कैलोरी एनर्जी और 46% प्रोटीन होता है। तो अब अगर आप देखें तो 570, अब ये हम प्री स्टार्टर का देख रहे हैं, 570 किलो मेज़ है, उसमें से आपको इतनी एनर्जी मिली, 5.1% प्रोटीन मिला, 967 किलो कैलोरी एनर्जी हमें सोया डीओसी से मिली, 16.79% प्रोटीन मिला। यहाँ पे सोया डीओसी भी 46% वाली यूज़ की गई है, हाई प्रो सोया हमने इस्तेमाल नहीं की है यहाँ पे। तो जो सोया ऑयल होता है वो 15 किलो है, तो उससे 132 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन उसमें से होता नहीं है। तो टोटल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2997 किलो कैलोरी एनर्जी, और यहाँ पर कितनी चाहिए थी हमें, 3000। तो लगभग 3000 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्री स्टार्टर में मिल जाती है।
प्रोटीन यहाँ पर 22.5 बताया गया है, लेकिन यहाँ पर 22 के लगभग ही प्रोटीन बैठ रहा है। वो 0.5% प्रोटीन क्या कहाँ जाता है या कैसे होता है, या तो आप हाई प्रो यूज़ करें, लेकिन प्री स्टार्टर के अंदर भी ये माना जाता है कि प्रोटीन को बैलेंस किया जाता है। जो उसमें फिलर मटेरियल मतलब फिलर पार्ट बचता है प्री स्टार्टर में, उसमें प्रोटीन या एमबीएम या ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जिससे आपका ये प्रोटीन पूरा हो जाता है। तो प्री स्टार्टर फीड में फीड एनर्जी एंड प्रोटीन इज completed विद मेज सोया एंड ऑयल, रिमेनिंग इन इंग्रेडिएंट विल बी फुलफिल्ड बाय द प्रीमिक्स। बाकी चीज़ें आपकी एनर्जी प्रोटीन यहाँ पे फुलफिल हो गई है। अब जो कुछ बचा है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, वो प्रीमिक्स से पूरा होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो स्टार्टर की एनर्जी है वो 3100 किलो कैलोरी के लगभग आई है, जबकि 3125 किलो कैलोरी होनी चाहिए। तो ये भी लगभग पूरी है, लेकिन यहाँ पर 21% प्रोटीन होना चाहिए प्री स्टार्टर में, लेकिन हमारा प्रोटीन कितना आ रहा है 19.5%। तो ये 1.5% प्रोटीन का यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये क्यों है, ये थोड़ा सा हम अब आगे देखेंगे। तो 1.5% का हमें यहाँ पे वो दिख रहा है, मतलब डिफरेंस है, कम है प्रीमिक्स में, मतलब जो इस तरीके से फीड बनाते हैं उसमें। इसी तरीके से अगर फिनिशर को देखें हम, तो फिनिशर की भी लगभग एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम है, यहाँ पर 3175 है, और यहाँ पर प्रोटीन होना चाहिए उसमें 19.5%, लेकिन यहाँ पे कितना है 18.5% के करीब प्रोटीन है। तो यहाँ पे भी 1% प्रोटीन की मतलब डेफिशिएंसी है, ये कम है। एनर्जी तीनों में लगभग पूरी है, ये थोड़ा बहुत मतलब 25-50 किलो कैलोरी एनर्जी ऊपर नीचे चल जाती है, लेकिन प्रोटीन 1% काफ़ी मैटर करता है। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे पूरा होता है। तो प्रीमिक्सेस में होता क्या क्या है, जैसे हमने पहले बताया कि एनर्जी प्री स्टार्टर में फुल है, लेकिन प्रोटीन कितना है, लगभग 0.5% या 6 किलो पर टन के हिसाब से प्रोटीन कम है। कैल्शियम यूज़ किया गया है, जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो एलएसपी से यूज़ की गई है। प्रीमिक्स में लगभग 15 किलो मेरे हिसाब से इसमें कैल्शियम पड़ा होगा, और फास्फोरस डीसीपी यूज़ हुआ होगा, वो फास्फोरस की नीड को पूरा करने के लिए 11 किलो डाला गया होगा। अगर एमबीएम यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि कई सारी कंपनियां, जैसे ये प्रोटीन का मार्जिन रह गया है आधे किलो का, 5 किलो का, मतलब आधे % का, तो उसे वो फुलफ़िल कर देते हैं एमबीएम डाल के, अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ हैं अलाना वगैरह से एमबीएम लेते हैं, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का एमबीएम होता है, और वो इसमें डालकर इसे पूरा कर देते हैं। तो और एमबीएम डालने के कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये फास्फोरस एक सबसे कॉस्टली इंग्रेडिएंट होता है पूरे के पूरे फीड का, ये माना जाता है। तो फास्फोरस की नीड को ये पूरा करते हैं, मिथ्योनिन की नीड को पूरा करता है एमबीएम, लाइसिन, कैल्शियम। तो हर एक चीज़ को ना, मतलब थोड़ा थोड़ा अगर एमबीएम हम मिला रहे हैं तो वो कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर हम क्रूड प्रोटीन लेवल को हम 0.5 से 1% तक कम कर सकते हैं, अगर हम सिंथेटिक L-थ्रियोनिन राशन में मिला रहे हैं। ये वेंकीज़ के मैनुअल में ही ये बात लिखी है। तो थ्रियोनिन भी ऐड किया जाता है, तो उससे क्या रहता है कि आपको जो क्रूड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है विदाउट अफेक्टिंग दी परफॉर्मेंसेस। मिथ्योनिन, लाइसिन, कोलिन, विटामिन प्रीमिक्स मिलाया जाता है इसमें, मतलब प्रीमिक्स में डाला जाता है। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है 5 किलो के करीब ये हो जाता है। तो यहाँ पे 15 किलो आपका एलएसपी हो गया, 11 किलो डीसीपी हो गया, तो ये 26 किलो यहाँ पे हो गया, और ये 5 किलो मिला के 31 किलो प्रीमिक्स 50 किलो का आता है, तो 31 किलो तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से हो गया। उसके बाद सोडियम क्लोराइड को पूरा करने के लिए लगभग 5 किलो इसमें सॉल्ट और सोडा भी मिलाया जाता है, मतलब अलग अलग उसकी क्वांटिटी होती है। तो 5 किलो ये मिलाया जाता है, तो 36 किलो आपका यहाँ पर ये प्रीमिक्स तैयार हो गया। अब बचा है 14 किलो। तो 14 किलो में से 4 किलो बाकी फीड एडिटिव्स जैसे एंटीबायोटिक है, एंटीकॉक्सीडियल है, टॉक्सिन बाइंडर है, लिवर टॉनिक है, ये सब मिलाया जाता है 4 किलो में। जो 4 किलो बचता है उनकी अलग अलग डोज होती हैं, उनके लेबल के ऊपर लिखी रहती हैं कि ये कितना कितना है, जो भी कंपनी मिला रही है। और कुछ नहीं भी मिलाते हैं लोग, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी अमाइनो एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम क्लोराइड है, अगर वो मिला दिए तो आपका बर्ड का परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उतनी परफॉर्म करेगा, मतलब अगर मैनेजमेंट ठीक है। तो एंटीबायोटिक वगैरह ही मिला देते हैं लोग, बाकी चीज़ें नहीं भी मिलाते हैं प्रीमिक्स की कॉस्ट को कम करने के लिए। ये डिपेंड करता है। अब हमें तो पता नहीं है कि अंदर क्या क्या है, लेकिन हम ये जस्ट आइडिया
लगा रहे हैं कि अंदर इसमें और क्या क्या होगा। जो 10 किलो बचता है वो फिलर बचता है, उसमें हम राइस ब्रान या एमबीएम डाल देते हैं प्रोटीन को पूरा करने के लिए, तो उससे परफॉर्मेंस बढ़ी जाती है। तो इसी तरीके से स्टार्टर और फिनिशर में भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, सेम इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं लेकिन अलग अलग अमाउंट में। तो प्रीमिक्स जो बनते हैं वो सोया डीओसी, मक्का और ऑयल मिलाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम प्रीमिक्सेस को डालते हैं। प्रीमिक्स कंपनी जो है वो भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए वर्क करती हैं। वो ये भी चाहती हैं कि फार्मर के यहाँ परफॉर्मेंस बढ़िया रहे फीड की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कई सारी कंपनियाँ प्रीमिक्सेस बना रही हैं और तो उनके प्रॉफिट भी ज़्यादा रहें और फार्मर को भी नुकसान ना हो। तो जो मतलब वो यही कोशिश करती हैं कि सिर्फ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करें और बाकी सारी चीज़ें ना मिलाएं, क्योंकि कई प्रीमिक्सेस पे ये भी लिखा रहता है कि अगर टॉक्सिन बाइंडर की ज़रूरत है तो आप बाहर से मिला लें, ये लिखा रहता है। तो इसका मतलब वो टॉक्सिन बाइंडर अंदर नहीं डाल रहे हैं। कुछ प्रीमिक्सेस कंपनियाँ टॉक्सिन बाइंडर मिलाती भी हैं, तो ये वो लोग बता देते हैं उनके मार्केटिंग करने वाले कि इसमें ये मिलाने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि टॉक्सिन बाइंडर के जो इश्यूज़ हैं वो बरसात के 4 महीनों में तो आते ही हैं और उसके बाद जो आने वाली मक्का होती है उसमें आते हैं। तो शॉर्ट में अगर ये हम बताएं तो प्रीमिक्स ईजियर और कन्वीनियंट हैं, बहुत आसान है यूज़ करना उन्हें और कन्वीनियंट है, और आपके फार्म का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इससे डाउन आ जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मैं बार बार कहता नहीं हूँ इस चीज़ को, ना ही मैं शुरू में दिखाता हूँ कि आप सब्सक्राइब बटन दबाइए या वो। अगर आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप ऐसे भी इसे छोड़ सकते हैं। और हमारी एक नई वेबसाइट है aliveterinariwisdom.com, उसमें हिंदी इंग्लिश में सब में यही नॉलेज आर्टिकल्स हैं लाइव स्टॉक और पोल्ट्री को लेके। प्लीज़ आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू।